गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर नंबर 4। इसके हम अंदर 4.3 में सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन एक चीज़ है इसके अंदर में, वो मेथड नहीं आ रहा है, लेकिन फिर मैं आपको वो मेथड समझाने वाला हूँ जिसके अंदर है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है, इस मेथड से, वैसे ये मेथड एग्जाम में नहीं आ रहा है लेकिन मैं यहाँ करवाने वाला हूँ। इसको पूर्ण वर्ग विधि बोलते हैं, और ये वाला जो है एग्जाम्पल है, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं, द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, तो इसके कई सारे नाम हैं। तो ये दोनों मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूँ, लेकिन जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाऊँ आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही इसको सोल्व करवाने वाला हूँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपके सिलेबस में नहीं है। तो एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, वो भी उसी के मेथड से। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा उसने, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो 1 2 3 4 ये चारों क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करना है। ओके बेटा, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 को हमें दोबारा करना होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो 4 क्वेश्चन है, इसमें से हमें एक क्वेश्चन सोल्व करना है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं एक क्वेश्चन। तो मैं लेके चलता हूँ आपको कॉपी की तरफ। आज तारीख कितनी है बेटा? आज है हमारी 17 तारीख, 17/11/2022। ओके बेटा, 17/11 है। इसमें आज हम जो करने वाले हैं, ये क्वेश्चंस जो होंगे वो इस बात पर सारे डिपेंड हैं, सारे क्वेश्चन, कि इनको सोल्व कैसे करें। तो पहला पॉइंट है हमारा, बुक के अंदर से देख लेते हैं। इसके अंदर इसने बताया हमें क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट में 2x² - 7x + 3। जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है बेटा, इसके अंदर आपको एक याद होगा, एक रूल, एक फॉर्मूला था, a + b का होल स्क्वायर। याद है आपको? इसका मतलब होता था a + b इंटू में a - b, या फिर इसको हम एक फॉर्मूला और खोलते थे, a का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। याद है आपको यही फॉर्मूला? या अगर a - b का फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर, तो a - b इंटू में a - b लिखते थे, a - b इंटू में a - b। ओके, या फिर a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाते थे। तो मतलब ये इसको हम इस रूप में लेकर आएंगे और फिर इस रूप में लाके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। कैसे, जरा देखते हैं। एक क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से करवाने वाला हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों मेथड दे रखे हैं। पहला है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि। बेशक आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है बेटा, लेकिन मैं आपको सोल्व जरूर करवाऊंगा यहाँ पे आपको, क्योंकि अभी नहीं आ रहा है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जो मैथमेटिक्स में आपको हमेशा पता होने चाहिए, उसी की वजह से सिर्फ आपको एक सोल्व करवाए जा रहे हैं। तो 2x² - 7x + 3 = 0 में ले लेंगे। अच्छा, सबसे पहला काम है आपको, जो यहाँ पे दे रखा है उसी से सारे को डिवाइड कर दो। सिर्फ x² को x² रखो, माइनस का 7/2x + 3/2 = 0। तो इसके नीचे बट्टे में 2 लगाएंगे, तो इसके 2 से ये वाला 2 खत्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे x अपॉन में ये ऐसे है, तो क्या होगा, इससे ये खत्म, सिर्फ x² बचेगा, तो x² लिखा बट्टे में 2। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में x² को एज इट इज लिखेंगे, माइनस का 7/2x एज इट इज लिखेंगे, प्लस का 3/2 इधर आके माइनस का 3/2 हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। कैसे, देखो एक बेटा एक रफ कॉपी दो मुझे। मान लो यहाँ पे अभी हमारे पास x² दे रखा है, ठीक है, माइनस 2ab लाना है हमें और b² लाना है। क्या लाना है? प्लस का b²। मतलब ऐसी वैल्यू लानी है जिससे ये आ जाए। तो यहाँ पे देखो शुरू में 2 तो लगा हुआ नहीं है, क्या है यहाँ पे 2 लगा हुआ? नहीं लगा हुआ। तो हमें क्या करना होता है, जैसे x² माइनस का 7/2x यहाँ दे रखा है ना, तो जो यहाँ लिखा होता है उसका यहाँ दुगुना करके साइन बदलते हैं और नीचे वाले का दुगुना करके उसका स्क्वायर चढ़ा देते हैं। अब आप देखो कैसे, आप देख सकते हो, देखो a का स्क्वायर ये a हो गया, प्लस और माइनस का 2, a कितना है हमारे पास x, और b कितना है 7/4 प्लस b का स्क्वायर। देखो आप देख सकते हो, तो अगर 7/2 x गुणा में 7/4
2x, तो वही चीज़ आ जाती है। या आपको एक तरीका और यहाँ पे बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो। -7/2 x को एज इट इज़ यहाँ लिखो। जो साइन है यहाँ पे जो साइन है उसका रिवर्स नहीं, यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ हम प्लस का साइन लगाएंगे और जो यहाँ लिखा हुआ है ऊपर वाले को तो एज इट इज़ लिखेंगे, नीचे वाले का दुगना, मतलब जो नीचे वाली संख्या है उसको 2 से गुणा कर देंगे। 2 दूनी, ये तो 2 है, यहाँ 5 हो तो 5 दूनी 10 करते, 6 हो तो 6 दूनी 12 करते, 8 हो तो 8 दूनी 16 करते, 2 है तो 2 दूनी 4 कर दिया। ओके, मतलब नीचे वाली कुछ भी डिजिट हो उसको 2 से गुणा करनी है आपको। अच्छा, फिर इस पे होल स्क्वायर चढ़ा देंगे, जैसा इधर लिखा है वैसा बराबर के उधर भी लिखेंगे, 3/2 लिखेंगे एज इट इज, और प्लस में 7/4 का होल स्क्वायर। ओके बेटा, इतना कर देना है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें क्या करना है, जो स्क्वायर वाली टर्म है उनको लेना है, x है 7/4 है, दोनों टर्म को ले लिया, स्क्वायर को हटा के, स्क्वायर को तो ब्रैकेट पे लगा देंगे। अच्छा, अब यहाँ साइन कौन सा लेना है, जो एक्स स्क्वायर के बाद में जो एक्स वाली टर्म है उसके सामने, एक्स वाली टर्म के सामने जो साइन है उस साइन को हम यहाँ लगाने वाले हैं। ओके, प्लस का 7 अब यहाँ पे इक्वल टू एज इट इज लिखेंगे, माइनस का 3/2 लिखेंगे और प्लस का यहाँ पे लगाएंगे, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 7 7 49, 4 4 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। अच्छा 16 है तो 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे 16 आ गया, अब 16 है तो उसको एक बार 16 लिख लेंगे और बाकी यहाँ पे क्या होगा, 8 या 24 हो जाएगा और 49 यहाँ पे है ही। ओके, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ओके बेटा, कितना बचेगा, 25 बचेगा, जब घटाएंगे ऊपर नीचे 16, 25 और 16। अच्छा, अब इसको जो स्क्वायर इधर आके प्लस माइनस का अंडर रूट बन जाएगा। कैसे, x माइनस 7/4 तो एज इट इज लिख लिया, जो इस पर स्क्वायर लगा तो उधर जाके प्लस माइनस अंडर रूट में बदल जाता है। तो देखो यहाँ पे ये माइनस का 7/4 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 7/4 हो गया। अच्छा, ये प्लस माइनस है, बिल्कुल देखो यहाँ पे अंडर रूट से निकालने का तरीका आपने 9th क्लास में सीखा था, नहीं तो यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं फिर वापस लेता हूँ, रफ वर्क रफ कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे लेते हैं, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, अगर अंडर रूट में 25 है और नीचे कितना है 16, तो इसका मतलब 25 को हम लिखेंगे 5 × 5 या और नीचे 4 × 4 ऐसे लिख लो, या फिर 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर ऐसे लिख लो। स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है तो मतलब 5/4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म। ठीक है, या फिर जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं वो अंडर रूट से बाहर अपने पॉइंट से, उसके पॉइंट से बाहर आ जाती हैं। जरा कैसे, देखो 25 का क्या निकलेगा, 5 निकलेगा और 16 का 4 चौक 16 तो 4 आ जाएगा। अच्छा, अब इसको 2 बार सोल्व करना है, x बराबर 7/4 प्लस में 5/4। ओके, x बराबर 7/4 माइनस का 5/4। ओके, तो 4 4 एज इट इज लिख लेंगे एक बार, 7 और 5 12। ओके, एक्स को एज इट इज लिख लेंगे, 7 में से 5 गया माइनस का, 7 में से 5 गया 2 बचेगा, नीचे 4 बचेगा। ओके, 4 तिया 12, 3 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या बचा, x बराबर 3 बचेगा, x बराबर 3 बचा और वहाँ पे कितना बचा, x बराबर 1/2 बचा। दिखा देता हूँ वापस मैं आपको, देखो ये देखिए यहाँ पे तो सिर्फ 4 से काटा तो 3 बचेगा और यहाँ पे ऊपर 1 नीचे 2, 1/2, तो ये 2 वैल्यूज की आ जाएंगी। ये कौन सा फॉर्मूला था, दूसरा ये था मेथड, तो पहला हमने कल सीखा था पिछले एक्सरसाइज में, कौन सा था, द्विघाती सूत्र। ठीक, और इसके अंदर जो हमने सीखा यहाँ पे ये कौन सा फॉर्मूला है, पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अच्छा, अब जो मेन फॉर्मूला जो हमारा सिलेबस में आ रहा है वो देखेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं या द्विघाती सूत्र कहते हैं, द्विघाती सूत्र कहते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। ऊपर वाला तो यहाँ खत्म, नेक्स्ट वाले में इसमें क्या होता है, फॉर्मूला ये कहता है सबसे पहले आपको डी निकालना है, डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। दिखा देता हूँ कैसे, जो बेटा ये लिखा है डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं डी को, और इसे व्युत्तर बोलते हैं हिंदी में। मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्क्रिमिनेंट या व्युत्तर कहा जाता है इसे। ओके, इसका मतलब होता है डी बराबर b² - 4ac। अभी b² - 4ac कैसे, हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी। हम इसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ में जो होगा, जो वैल्यू होगी उसे ए कहेंगे, एक्स वाली टर्म के साथ वाली को बी कहेंगे, जो खाली कांस्टेंट टर्म होती है उसको सी कहेंगे। तो डी इक्वल टू निकालते हैं। अच्छा, और जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है मूल बराबर माइनस बी, ब्रैकेट में लेंगे से, प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये हो गया फॉर्मूला। ओके, अब इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और कैसे इसको निकालेंगे, चलते हैं इसी क्वेश्चन को लेते हैं वापस और फिर निकालते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन था 2x² माइनस 7x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 2x² माइनस 7x प्लस 3, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले आप यहाँ लिखने वाले ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, एक्स अब यहाँ ऑन कंपेयरिंग लिख देंगे, ऑन कंपेयरिंग। हिंदी में आप जो लिखेंगे बेटा वर्ड यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर। क्या लिखेंगे, तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से क्या होगा, जो x² के साथ में वो क्या है a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है -7 और c की वैल्यू कितनी है 3। ये तीनों ये चीज लिख लेंगे। अब फॉर्मूला लगाएंगे d बराबर डिस्क्रिमिनेंट या क्या होता है विकतर, तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ओके, तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है यहाँ पे -7, तो -7 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है हमारे पास 2 और c हमारे पास कितना है 3। ओके, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 3 दूनी 6 चौक 24 हो जाएगा, कितना है 24। तो 49 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा 25। ये तो d की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे यहाँ पे अंडर रूट डी, किसकी वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट डी का मतलब अंडर रूट 25 का मतलब 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। अब लिखेंगे यहाँ पे मूल बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं, रूट, हिंदी में बोलते हैं मूल। ओके, रूट का फॉर्मूला था माइनस बी, ये ब्रैकेट में प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ओके, तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस का साइन, नेक्स्ट वाले पेज पे लिख लेते हैं। माइनस का साइन तो एज इट इज रूट इक्वल टू माइनस बी, हमारे पास कितना है -7 है, देख सकते हैं आप, तो यहाँ -7 लिख देंगे। ओके, ध्यान से देखें, वापस दिखाता हूँ। ये माइनस का साइन तो एज इट इज, बी की जगह क्या लिखने वाले -7, देखो वही लिखा, माइनस साइन तो एज इट इज, बी की जगह -7। ओके बेटा, अब जो दूसरी बात है वो ये देखनी है यहाँ पे हमें सॉरी, प्लस माइनस लगाएंगे, अंडर रूट डी का मान कितना है 5, प्लस माइनस एज इट इज लगा देंगे, अंडर रूट डी का मान 5। ओके, 2 की जगह 2, a की जगह कितना लिखना है, a हमारे पास कितना है बेटा, देखें आप यहाँ पे 2, a कितना है 2 है, तो 2 लगा दिया। अच्छा, माइनस से अंदर बाहर माइनस का साइन है तो खत्म हो जाएगा, इससे 7 बचेगा, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 5 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया। अब हम इसे और कुछ तो नहीं कर सकते। ओके, करेंगे, अब क्या करना है, x बराबर लिखेंगे 7 + 5 अपॉन 2, x बराबर लिखेंगे 7 - 5 अपॉन 4 अपॉन 4। 7 और 5 को जोड़ेंगे 12, 12 अपॉन 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू 3 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 3 हो गई। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 में से 5 माइनस जाएगा 2 अपॉन 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 अपॉन 2, x की वैल्यू 1 अपॉन 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो दोनों फॉर्मूले से हमने निकाला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाला तो भी यही वैल्यू आई थी, और हमने जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है उससे भी यही वैल्यू आई थी। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। कौन सा पार्ट सोल्व करेंगे, सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट। अब तुम कहोगे सर नहीं, बट यहाँ लिखा है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन 1 अबव, जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है उसके सारे पॉइंट को सोल्व करना है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट 2x² प्लस में x माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट लेंगे, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। आप फिर वही करेंगे, ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग। हिंदी में बोले तो तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो क्या आएगा, a की वैल्यू हमारे पास 2, b की वैल्यू हमारे पास x, यहाँ पे x नहीं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है, क्या होता है 1, और c की वैल्यू हमारे पास -4। ओके, फिर वही फॉर्मूला d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b हमारे पास कितना है, b हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a कितना है हमारे पास 2 और c कितना है -4।
तो देखो एक का कुछ भी करो एक ही रहता है, एक का स्क्वायर एक करेंगे तो एक ही आएगा। और यहाँ पे देखो 2 चौक 8 चौक नहीं 4 दूनी 8 चौक 32 32 हो जाएगा। अच्छा ये भी माइनस का, ये भी जब माइनस के साइन हो बाहर और मल्टीप्लाई का साइन हो बीच में और अंदर कोई माइनस की संख्या है तो माइनस से माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा 32 + 1 33 हो जाएगा। डी की वैल्यू 33, अब अंडर रूट डी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अंडर रूट 33। ओके अब मूल निकालेंगे मतलब रूट यहाँ पर रूट की जगह क्या लिखेंगे, मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो देखो माइनस बी तो माइनस का साइन, बी कितना है हमारे पास 1 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट डी अंडर रूट 33 है और 2 और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, तो 2 2 जा 4, तो कितना बचेगा 1 माइनस का और प्लस माइनस अंडर रूट 33 हो जाएगा, अंडर रूट 33 और नीचे कितना है हमारे पास है 4। तो ये पीछे चेक करते हैं तो आंसर ये होगा, या इसके इस तरीके से भी लिख सकते हैं x बराबर, यहाँ पे x बराबर कितना -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन में 4 और x बराबर माइनस का अंडर रूट अंडर रूट 33 अपॉन में 4। या तो ये आंसर आएगा आपका, या मैंने अभी आपको पीछे दिखाया ये वाला आएगा, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या क्या है, बुक दिखाओ। तो बेटा थर्ड पार्ट हमारा ये है, इसमें अब हम इसे तुलना करेंगे, फिर वो ax² + bx + c = 0 इसे कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग आप हिंदी मीडियम में तुलना करने पर लिखेंगे, a की वैल्यू 4 लिखेंगे, b की वैल्यू 4 अंडर रूट 3 लिखेंगे और c की वैल्यू 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे d की वैल्यू लिखेंगे b² - 4 इसे b² - 4ac। b हमारे पास कितना है 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ओके -4ac। तो 4ac के 4 की जगह 4, a की जगह हमारे पास कितना है 4 है और c की जगह कितना लिखेंगे हम 3 लिखेंगे। अच्छा 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर का मतलब होता है, देखो ध्यान दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसका मतलब 4 का भी स्क्वायर करो और अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर करो, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का मतलब 3 हो जाएगा, तो 16 3 48 48। इसकी जगह क्या लिख देंगे 48 लिख देंगे, माइनस का 4 4 16 3 48 48 लिख देंगे। ओके तो वैल्यू कितनी जाएगी 0, डी की वैल्यू 0, तो अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। बेटा जब डी की वैल्यू 0 आती है तो 2 इक्वल रियल रूट आते हैं, क्या आएंगे 2 इक्वल रियल रूट, दो समान वास्तविक मूल देख सकते हैं, दो समान वास्तविक मूल लिखेंगे। ओके मतलब दो समान वास्तविक मूल मतलब जो x की वैल्यूज आएंगी वो दोनों सेम होंगी। कैसे, अब देखो यहाँ पे आपको देख सकते हैं फॉर्मूला रूट इक्वल टू लिखें, रूट इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। ठीक है, अब b की जगह में क्या लिखना है, यहाँ देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 अंडर रूट 3 और 3 4 अंडर रूट 3 सॉरी देख सकते हैं आप, देखेंगे देखो 4 अंडर रूट 3 और 3 4 अंडर रूट 3 और 3। चलो तो ये a है, ये b है, c है, तो b कितना है 4 अंडर रूट 3, ओके वही माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान कितना है 0 और 2 और a कितना है हमारे पास 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो रियल रूट आ जाएंगे। कैसे, देखो यहाँ पे पहले लिखेंगे हम -4 अंडर रूट 3 बट्टे में 4 दूनी 8 या 2 गुणा 4 ही रहने देते हैं, 2 गुणा 4। ओके x बराबर, क्योंकि देखो +0 लिखो तो भी चलो लिख लेता हूँ, +0 लिख ही लेता हूँ, नहीं तो बाद में आप कंफ्यूज रहेंगे कैसे, -0 अपॉन 2 इंटू में 4। आप देखो +0 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, 0 को प्लस करो चाहे जो करो वही रहना है, 4 अंडर रूट 3 अपन में 2 इंटू में 4। अब आप सोचो सर नीचे वाला 4 क्यों नहीं 8 क्यों नहीं लिखा, अभी अगले स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा। -4 अंडर रूट 3, ये तो 0 वाला कुछ नहीं, नीचे 2 इंटू में 4, 4 से 4 एकम 4, 4 से 4 एकम 4, तो माइनस का अंडर रूट 3 बट्टे में 2 बचेगा और यहाँ पे x बराबर एक तो वैल्यू ये आ जाएगी और एक आ जाएगी x बराबर ये माइनस का अंडर रूट 3 बट्टे में 2। सेम देखो दोनों तरफ सेम वैल्यू है, तो हम कहते हैं 2 इक्वल रियल रूट, दो समान वास्तविक मूल होंगे।
अब थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट में देखते हैं। फोर्थ है हमारा 2x² + x + 4 = 0। ओके, तो इसका तरीका क्या कहता है 2x² + x + 4 = 0 में, तो हम पहले वही ax² + bx + c = 0 लिखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हाँ कुछ नहीं है तो 1 होगी, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है, तो d लिखेंगे b² - 4 ac। b हमारे पास कितना 1 का स्क्वायर -4 इंटू में 2 इंटू में 4। तो आप देख सकते हैं इसमें, पहले एक बार चेक कर लो वैल्यू यही है ना 2x²। ओके, तो यहाँ पे तो हमारे पास 2x² + x + 4, ओके हाँ बिल्कुल यही है। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 दूनी 8 चौक 32। तो आप देख सकते हैं यहाँ तो माइनस का 31 आ जाएगा, तो ये तो वैल्यू है ही नहीं इसकी, तो इट हैज़ नो रियल रूट। मैं लिख दूँ इट हैज़ नो रियल रूट, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। मतलब बेटा बताता हूँ आपको क्या मसला है। अगर d का मान देखो, जैसे यहाँ पे माइनस, यहाँ पे अब आप संख्या रेखा को जानते हो, ये काउंटिंग नंबर्स तो आप जानते हो, ये 0 होता है, ये 1 2 3, ये -1 -2 -3। मतलब अगर d की वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ा हो, 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, 0 या 0 से बड़ा मतलब कोई पॉजिटिव नंबर्स हो तो वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे, वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल मतलब रियल रूट, रियल रूट मतलब उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलेगा, आंसर आएगा। लेकिन अगर डी की वैल्यू लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन है ना, सॉरी ऐसे वाला साइन होगा, ये रहा, डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब डी का मान बड़ा है 0 से। अगर डी का मान छोटा है, डी छोटा है यहाँ पे किससे 0 से, मतलब 0 बड़ा है, तो कहने डी छोटा है मतलब 0 छोटा मतलब माइनस का। अगर कोई माइनस का नंबर आएगा तो क्या करेंगे, डी की वैल्यू मतलब -1 हो, डी किसके बराबर -1 -2 -3 ऐसा हो, तो हम कहेंगे इट हैज़ नो रियल रूट। इट हैज़ नो रियल रूट, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, मतलब इसका कोई आंसर नहीं निकालेंगे आप। उस क्वेश्चन को वहीं ये लिख देंगे इट हैज़ नो रियल रूट, और वहीं उसको छोड़ देंगे, उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक लाइक नहीं किया, और चैनल को जो नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया और बच्चे इन क्वेश्चंस को लेकर ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि इनको सोल्व कैसे करेंगे। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के क्या करने हैं, हमें मूल ज्ञात करने हैं। मूल का मतलब इनको x की जो वैल्यूज निकलेंगी वो निकालनी है। अब कैसे इनको सोल्व करते हैं मैं आपको कॉपी में दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है x - 1/x = 3, हमें ये दे दिया। ओके बेटा, अब आपको देखो पहला काम क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाना है। ओके, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना आएगा, x से मल्टीप्लाई x, सॉरी x 1 की गुणा मल्टीप्लाई x से तो x आ जाएगा, x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x², 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1 आ जाएगा बराबर 3। अब 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 3x हो जाएगा, और इधर क्या लिखा है ऊपर x² - 1 लिखा है। अब सबको उठा के उधर लाएंगे, x² माइनस का 3x और ये माइनस का 1 = 0, क्यों प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। अब देखो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब वही क्वाड्रेटिक बन गई तो आप तुरंत कीजिए x² - 4x, सॉरी x² + bx + c = 0 ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या आएगा x², सॉरी a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -3 और c की वैल्यू कितनी है -1। बेटा वैसे मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले सोल्व कर रहा हूँ, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा नहीं है कौन से फॉर्मूले सोल्व करना है, आप क्वाड्रेटिक से कीजिए, ये स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म वाले जो हमने गुणनखंड विधि सीखी थी, फैक्टराइजेशन मेथड, उससे कीजिए। अच्छा, स्क्वायर रूट वाले पूर्ण वर्ग विधि से नहीं करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से नहीं करने वाले आप। तो दो ही मेथड है जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 में यूज करा हमने, या 4.3 के अंदर इस क्वेश्चन नंबर 2 में यूज करा है वो वाला। अच्छा, अब मैं डी निकाल लेते हैं, b² - 4ac, 4ac लिखेंगे, b कितना -3 का स्क्वायर -4, a कितना हमारे पास 1 और c हमारे पास कितना है -1। ओके, तो अब देखो 3 × 9 हो गया, माइनस का 1 एकम 1 तो प्लस का हो जाएगा, 4 एकम 4 9 4 13 हो गया। यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं,
देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 आपने ये था, ये आपने निकाला। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है। बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू -1 है। और हमने यहाँ पे डी निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4, मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। स्क्वायर की वजह से माइनस का साइन खत्म हो जाता है, -4। और ये हमारे पास कितना है, 1, और सी हमारे पास -1। 1 एकम 1 चौक 4, ये माइनस का ये माइनस का, तो प्लस का साइन है। 9 4 13। डी की वैल्यू निकल गया, अंडर रूट डी की वैल्यू निकालेंगे, अंडर रूट 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अंडर रूट 13। अब फॉर्मूला लिखेंगे वही मूल वाला, क्या लिखेंगे, चलो यहाँ सही से कर लेते हैं इसे। रूट इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। ओके, तो माइनस का b कितना है हमारे पास, माइनस का 3 है, तो हम लिखेंगे माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट डी, हमारे पास अंडर रूट 13 निकला है, और 2, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी 1 है। तो देखो माइनस के 3 से ये माइनस का 3, माइनस के 3 से माइनस साइन, प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपन में कितना 2 एकम 2। आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा, आप देखें यहाँ होगा x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 13 अपन में 2, और दूसरा आंसर होगा इसका 3 माइनस अंडर रूट 13 अपन में 2। ये इसके आंसर आ रहे होंगे दोनों, क्या बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हम देखते हैं। इसमें 1/x + 4 दे रखा है इस क्वेश्चन को, और -1/x - 7 दे रखा है। अच्छा, इक्वल टू 11/13, 11/30 दे रखा है। और हमें इसमें आगे उसने बहुत कुछ बोल रखा है, तो वो हम नहीं लिखे, वो लिखा हुआ है x = -4, 7, मतलब यहाँ x की वैल्यू जो है ना तो -4 होना चाहिए, ना +7 होना चाहिए। ये बात स्पेशली आपको ध्यान रखनी है। तो अब देखते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो मेरा वही पुराना फॉर्मूला है, क्या आसान, सबसे आसान तरीका, आपस में ऐसे गुणा करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो। जरा देखते हैं कैसे। नीचे लिख लेता हूँ मैं, x + 4 की मल्टीप्लाई x - 7 से करेंगे, ये मैंने बोला नीचे वाले साइन से। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 7 हो जाएगा, माइनस का साइन। अच्छा, इससे 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + का 4 हो जाएगा। ओके, बराबर 11/30 आप एज इट इज लिख लेंगे। अब इसको सही से लिखेंगे, ऊपर आएगा x माइनस का 7, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे बाहर माइनस है तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अपॉन में देखो नीचे क्या होगा, x की मल्टीप्लाई इस पूरे से, x की मल्टीप्लाई पूरे से करेंगे तो मतलब पहले x की गुणा x से करेंगे, x², फिर x की गुणा इस वाले x की गुणा इससे तो कर लिया, अब इससे भी करेंगे तो 7x हो जाएगा। ओके, अब 4 की मल्टीप्लाई इससे भी और इससे भी, 4 की मल्टीप्लाई x से तो 4x, और 4 की मल्टीप्लाई 7 से 4 7 28, 28 हो जाएगा, इक्वल टू 11/30। ओके, -x से प्लस का x, ये खत्म हो गया, ये माइनस का 7 माइनस का 4 तो माइनस का 11 हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब क्या करेंगे, जो इधर वाली संख्या है इसको उठा के इधर ले आएंगे, 30/11 हो जाएगा। जो नीचे है 30/11, सॉरी, ऐसे जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो नीचे वाले ऐसे, इसको उठा के हम इधर ले गए, इनको इंटरचेंज कर ले, और इसको उठा के इधर ले गए। अब देखो क्या हुआ, तो ये ऊपर आ गया इधर x² माइनस का 7x प्लस का 4x माइनस का 28, माइनस का 28। ओके, अब यहाँ सही से लिख लेते हैं इसे। तो माइनस के इससे खत्म, माइनस का 30 बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, x² बचेगा यहाँ पे, और 7 में से 4 गया, माइनस का 3x बचेगा, माइनस का 28। इसको उठा के उधर ले जाएंगे, 0 इक्वल टू x² माइनस का 3x माइनस का 28 और प्लस का 30 हो जाएगा। तो इसे सही से लिखेंगे, x² माइनस का 3x, 30 में से 28 जाएगा, प्लस का 2 बचेगा, इक्वल टू 0। 2 1 ज़ा 2, इसको पूर्ण सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेंगे। x² माइनस का साइन है तो 2x प्लस 1x प्लस में 2 इक्वल टू 0 कर लेंगे। x² माइनस का 2x लिखेंगे, माइनस का 1x लिखेंगे, और प्लस का 2 इक्वल टू 0। ओके, ये ऐसे ये चीज़ मैं सिखा चुका हूँ आपको, 4.2 में भी बताई है मैंने, और 2.2 एक्सरसाइज में भी बताई है। आप दोनों जगह जाके वीडियो देख सकते हैं कैसे मैंने ये सोल्व किया है। अब तो मैं थोड़ा सा स्पीड से यहाँ पे कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x - 2 कैसे कॉमन निकालते हैं, ये तरीका है मैंने 4.2 में और 2.2 में सिखाया, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस, यहाँ पे 1 कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस का 2, बाहर माइनस साइन है, अंदर के साइन बदल जाएंगे, इक्वल टू 0, दोनों में सेम साइन है, x - 2 लिखेंगे, x - 1 इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ देखो कैसे हो गया, x - 2 इक्वल टू 0 और x - 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 हो जाएगा, और यहाँ पे x इक्वल टू 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है,
बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आप देखो समझेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको दिखाता हूँ मैं। हिंदी मीडियम की किताब जिसके पास, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो किताब निकाल लें बेटा, और क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ें, समझ में आ जाएगा। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान से, जो रहमान की एज है उसका रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, कब। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ, 3 साल पहले और 5 साल बाद अब से। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो आप देखो किस तरीके से इसको सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे एज इन ईयर्स, एज इन ईयर्स, वही टेबल बनाएंगे आप। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे रहमान लिखेंगे, रहमान लिखेंगे, रहमान के बाद यहाँ पे क्या लिखने वाले, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज। अच्छा, फिर उसने कहा 3 कितने ईयर्स अगो बोला उसने, 5 years फ्रॉम नाउ, 3 years अगो, 3 years अगो, 3 years अगो। मतलब यहाँ पे लिखें आयु वर्षों में, और यहाँ पे लिखें वर्तमान आयु। यहाँ पे 3 साल, 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात, 5 years फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखें। प्रेजेंटेज को आप x मानते हैं, 3 years अगो की बात हो तो x - 3 लिखेंगे, और 5 years फ्रॉम नाउ तो x + 5 लिखेंगे। नाउ मतलब बाद में, 5 वर्ष पश्चात वाले केस में आप जोड़ देते हैं अगो, पहले वाले केस में जितने साल पहले बोला उसमें उसको माइनस कर दें जितने साल उसने बोले हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे उसका, आप क्या बोले, रेसिप्रोकल इनकी एज, इसका इतने वाल 1/x - 3 प्लस उनका सम 1/x + 5 कितना होगा हमारे पास, उसने बताया कितना होना चाहिए इसका, 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा टोटल इनका सम जो होगा। ओके, हमने ये लिख लिया। अब वही तरीका जो भी हम जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में किया है, इनकी ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x की मल्टीप्लाई नीचे x - 3 से करें, की मल्टीप्लाई x + 5 से करेंगे। थोड़ा सा डिटेल में बता दूं इस बार मैं आपको, x + 5 को यहाँ लिखेंगे। ओके, और इसकी मल्टीप्लाई x - 3 से करेंगे। ओके, बराबर 1/3। तो अब देखो कैसे करेंगे, x + 5 को एज इट इज लिख लेंगे, प्लस का x - 3 अपॉन में नीचे क्या देखो x की मल्टीप्लाई x + 5, थोड़ा खोल के लिख देता हूँ इस बार मैं आपके लिए, समझ में आ जाएगा। x + 5 को एज इट इज लिख लेंगे। ओके, x की मल्टीप्लाई, चलो अभी अगले स्टेप में करते हैं 1/3। तो यहाँ पे मैं बताया था आपको, x और x कितना हो जाएगा, 2x, x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 5 में से 3 जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, 2x + 2। ओके, तो यहाँ पे 2x + 2 लिख लेते हैं, और बराबर में 1/3 है। यहाँ पे नीचे क्या लिखना है वो तो बताया था आपको, वापस लेके आते हैं। यहाँ पे x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x², और 5 से करेंगे तो 5x हो जाएगा। ओके, -3 की मल्टीप्लाई x से 3x, और 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो देखो x², 5 में से 3 गया तो 2x बचेगा, प्लस का और माइनस का 3, माइनस का 15, तो x² प्लस का 2x माइनस का 15, x² प्लस का 2x माइनस का 15 बराबर 1/3। अब देखो वही तरीका, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर, 3 से 3 की मल्टीप्लाई इससे भी, इससे 3 दूनी 6x हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस में 2x माइनस का 15 एज इट इज लिख लेंगे। अब आगे आप सोल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे इन सबको उठा के उधर ले जाएंगे, 0 बराबर x² प्लस का 2x माइनस का 15, इधर आएगा माइनस का 6x और माइनस का 6, तो देखो क्या बचेगा, x², 6x में से 4x 2x गया तो माइनस का 4x बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अच्छा, 15 और 6 19 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 19 = 0। ओके, तो ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग a हमारे पास कितना है 1, b हमारे पास कितना है -4, और c हमारे पास कितना है, c हमारे पास -19 है। ओके, तो d क्या होता है, b² -4ac, b हमारे पास से -4 का स्क्वायर, -4 इंटू में 1 इंटू में -19, 4 चौक 16 हो गया, 19 चौक माइनस से माइनस 7, 19 चौक 76 होता है, 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 7 8 और 1 9, 92, √d की वैल्यू और 92 हो जाएगी। बेटा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 15 6 21 होता है, 15 में जब 6 जोड़ेंगे 21 आएगा, 19 नहीं, क्योंकि कितना है 21 आएगा। तो देखो यहाँ पे कितना है 21, यहाँ पे कितना लिखेंगे 21 लिखेंगे,
और यहाँ पे भी 21 लिखेंगे। तो देखो कितना है, 21 चौक 84, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 9 और 1 10, 100 हो जाएगा। डी की वैल्यू आ गई, अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी होगी, 10 कितनी हो जाएगी, 10। ओके, या ऐसा लिखो यहाँ पे, अगले स्टेप में 10 लिख सकते हो आप। अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो अब वैल्यू लिखेंगे आप यहाँ पे, कैसे लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे रूट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a लिखेंगे। माइनस का साइन, माइनस का तो बी ये है, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 4 और माइनस का 4 हो गया। ओके, प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू अभी 10 निकाली थी हमने, 2 और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1। देखो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे इंटू में 1। अब देखो माइनस के 4 से ये 4, ये माइनस के साइन से माइनस का साइन खत्म, 4 बचेगा, प्लस माइनस 10 बचेगा, 2 एकम 2 बचेगा। तो यहाँ पे हम दो वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे x बराबर 4 प्लस का 10 बट्टे में 2 और x बराबर 4 माइनस का 10 बट्टे में 2। तो बेटा एज कभी भी माइनस का 2, 10 में 4 का माइनस का 6 बट्टे 2 3 6, तो एज तो माइनस में आती ही नहीं कभी भी, तो ये तो हम लेंगे नहीं। 10 और 4 14 बट्टे में 2, 2 सत्ते 14, x बराबर कितना हो जाएगा 7। तो हम कहेंगे रहमान की प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान कितना, 7 ईयर्स। कितने साल का है वो, 7। हम लिखें हिंदी में, लिखेंगे रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष होगी। कितने वर्ष होगी, 7 वर्ष होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पॉइंट भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। इन द क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's मार्क्स इन मैथमेटिक्स इंग्लिश 30 एंड हैड शी गॉट 2 marks more in mathematics, 3 marks less in English, and product of their marks would be 210. Find marks in the 2 subjects. तो अब सबसे पहले जो इन्होंने दे रखा है यहाँ पे वो लिखेंगे कि 2 सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं, इसके मैथ और इंग्लिश की बात है। तो लेट, एक भी कोई सा ही मानो, लेट माना मार्क्स इन इंग्लिश में हम x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, x। मतलब माना इंग्लिश में जो अंक, इंग्लिश में अंक बराबर x, ठीक है, x अंक, x मार्क्स, ओके, x मार्क्स। ओके, अब अगला वाला जो है, तो यहाँ फिर लिखेंगे मार्क्स इन मैथमेटिक्स या मैथ। ओके, कितना ले लिया, क्योंकि दोनों का सम कितना था, इंग्लिश और उसका 30, तो 30 माइनस एक्स है, 30 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार इन दोनों का प्रोडक्ट x और 30 माइनस एक्स का प्रोडक्ट कब, ये तो इंग्लिश के हैं और ये मैथमेटिक्स हैं, कितना हो जाएगा प्रोडक्ट, 210 हो जाएगा। कब हो जाएगा दोस्त, जब उसने कहा कि मैथ में, इंग्लिश में, सॉरी, शी गॉट 30 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कितने, 2 मार्क्स ज़्यादा हैं, तो मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा हैं और इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 मार्क्स कम है। ओके, इसलिए मैंने इनको ऐसा लिखा। तो x माइनस 3 इसको लिखेंगे और 30 प्लस में 32 माइनस एक्स इसको यहाँ लिखने वाले, इक्वल टू 210 आ गया। यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे इसने क्या कहा, मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स में मोर बोले, ठीक है, +2 लगा दो। ओके, चलो अब x को लिखेंगे, इसके मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 32x हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 32 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 की मल्टीप्लाई माइनस का साइन है तो माइनस से प्लस हो जाएगा और 3x हो जाएगा इक्वल टू 210। ये माइनस का, ये प्लस का इधर आके माइनस का 210 हो जाएगा, 210। अच्छा, सबका माइनस कॉमन ले लेते हैं, पहले सही से लिख लेते हैं, माइनस का x स्क्वायर, अच्छा 32 30 यहाँ 3 35 प्लस का 35x हो जाएगा। ओके, माइनस का 96 और माइनस का ये, तो माइनस का कितना हो जाएगा, आप देखें यहाँ पे 6, तो 6 एज इट इज जाएगा, 9 1 10 का 0 हासिल 306 हो जाएगा। ओके, अब इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस साइन कॉमन लेने पे उधर पहुंचा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 35x हो जाएगा और प्लस का 306 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएं या स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म वाला फॉर्मूला लगा लें इसमें। तो देखते हैं वाला कौन सा लगाते हैं इसमें। तो सबसे पहले चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a हमारे पास कितना है 1, b हमारे पास कितना है ऑन कंपेयरिंग तुलना करने पर b की वैल्यू -35
और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी 306, तो डी की वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है बी की वैल्यू माइनस का 35, ओके। इसका स्क्वायर करेंगे -4 और ए की वैल्यू हमारे पास 1 और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी 306, तो 35 का स्क्वायर देखो आसान तरीका होता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 से अगली संख्या 4, 3 से अगली संख्या कितनी है 4, 4 से 4 दिया 12, 25 हो जाएगा। अच्छा यह माइनस का साइन है, माइनस का साइन में हम इनको लिखेंगे 4 सिंह 24 का 4 एज इट इज हो जाएगा, 2 का 2, 4 दिया 12 24, 12 24, 12 25 में से 12 24 माइनस में कितना आएगा 1, डी की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी होगी, ये भी 1 होगी। तो रूट क्या होता है, रूट का फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, तो माइनस का साइन एज इट इज ले लेंगे और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का 35, तो माइनस का 35 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मतलब 1 और 2, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी बेटा, यहाँ देखें ए की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस के अब 35 प्लस का और प्लस माइनस 1 अपॉन 2, तो रूट तो यहाँ पे लिखेंगे, तो x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आएगी 35 प्लस 1 अपॉन 2 और 35 माइनस 1 x बराबर 35 अपॉन 2, तो x की वैल्यू 35 में से 1 करेंगे 34 अपॉन 2, तो कितना 17 हो जाएगी और x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 35 36 अपॉन 2, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो मतलब इंग्लिश में अगर इंग्लिश के अंदर 18 नंबर हैं तो मैथ में कितने होंगे 50 में से माइनस कर दीजिए, तो कि 32 मार्क्स होंगे, और अगर इंग्लिश के अंदर 17 मार्क्स हैं, कितने 17 नंबर हैं, तो मैथ में कितने होंगे 33 मार्क्स होंगे। ये आंसर आ रहे होंगे बेटे, इसके 4 आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सॉरी बेटा 50 में से नहीं माइनस करना है, 30 में से माइनस करना है, मैंने ध्यान नहीं दिया। आप देखो 30 माइनस x है, तो मतलब अगर इंग्लिश में 18 हैं तो मैथ में कितने होंगे 12 होंगे, इंग्लिश में अगर 17 हैं, इंग्लिश में 17 है, तो इसमें कितने होंगे आप देख सकते हैं, इसमें 13 होंगे। ओके आप देख सकते हैं, इजीली समझ में आ गया। सॉरी वो मैंने 50 के चक्कर में 50 समझ ली थी, 50 30 है, तो देखो दोनों को जोड़ के 30 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ के भी 30 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, वो करेंगे। Question number 6. The diagonal of rectangular field 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the side of field. तो देखो यहाँ पे दोनों तीनों चीज़ें हमें बताई हैं, लेंथ ब्रेथ डायगोनल्स कैसे कैसे हैं, और इंग्लिश में आप इसे पढ़ लिया होगा तो हिंदी में भी आप पढ़ लें एक बार, और मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं इसमें। देखो मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ एक नॉर्मली। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में इस वैल्यूज हम उसके बाद लैंग्वेज को लिखेंगे। पहले डायग्राम ड्रॉ करके हम इसको लिखने वाले हैं, कैसे कैसे इसको सोल्व करेंगे हम। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड को अगर हम x मान लेते हैं, लेट माना सबसे छोटी भुजा शॉर्टर साइड इक्वल टू x मीटर। ओके फिर उसने डायगोनल बोला, उसने डायगोनल जो है वो ये है, मान लो ये x है, तो डायगोनल कितना है, उसने कहा शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है, x प्लस 60 हो गया, तो डायगोनल कितना हो जाएगा x प्लस 60। ठीक है, फिर आगे उसने कहा इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड से कितना ज़्यादा 30 मीटर मोर देन है, तो यहाँ पे लॉन्गर साइड लिखेंगे। डायगोनल मतलब विकर्ण बेटा, लॉन्गर साइड का मतलब है सबसे बड़ी भुजा, कितना x प्लस 30 हो गया। इसके बाद का जो काम है वो आप देखेंगे, अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके लिखेंगे। इसके अंदर जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एक ट्रायंगल बन गया और ये कैसा रेक्टेंगुलर फील है, रेक्टेंगुलर का मतलब 90 डिग्री होगा, तो अब आप जानते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, फॉर्मूला भी लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब अब हिंदी में क्या कहेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का
स्क्वायर। इतना लिखने के बाद हम जो करने वाले हैं वो बताता हूँ आपको मैं। तो अब आप देखेंगे इसके अंदर कि हाइपोटेनस हमारे पास x+60 है, x+60 का स्क्वायर, ओके, बराबर बेस हमारे पास कितना है, x+30 का स्क्वायर, ओके, ये परपेंडिकुलर हमारे पास x², ये भी लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, इसका तरीका क्या कहेगा, यहाँ a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, a+b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ओके बेटा, ये फॉर्मूला यहाँ लिखने वाले हैं। तो देखो a का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू में 60। ओके, यहाँ भी फिर वही करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू में 30, और x स्क्वायर वहाँ पर है ही। ओके, अब आगे क्या करना है, देखो एक x, ये स्क्वायर से ये x स्क्वायर खत्म हो गया। अच्छा, यहाँ पे 60 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, और 0 के स्क्वायर के बात करेंगे तो दो 0 आ जाएंगे। 60 दूनी 120x हो गया। ओके, 30 तिया 900 हो जाएगा, 30 तिया 30 900, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आएगा। फिर यहाँ पे 30 दूनी 60x, ओके, और यहाँ पे x स्क्वायर है। अभी तो सही से इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, x² प्लस 60x प्लस 900 माइनस में आएगा 3600, उधर आके माइनस का 120x, ओके, इक्वल टू 0। अब ये सही से लिख लेंगे x², और जो घटना है उसे घटाएंगे, जो जुड़ेगा उसे जोड़ लेंगे। आगे देखें, अब यहाँ पे x² लिखा है, यहाँ पे 120x में से 60x माइनस करेंगे तो 60x आ जाएगा। 3600 में से 900 माइनस करेंगे तो 2700 इसका आंसर होगा यहाँ पे। तो ये इक्वेशन तो हमारी बन गई। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। एरिया निकालने के लिए आप या तो डी वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए या फिर इसको तोड़ने वाला। तो हम जरा इसे तोड़ दे, 3 तिया 9 तिया 27, ओके, कितने 0 2, 2 दूनी 4, पंजे 20 पंजे 100। बेटा ध्यान से देखेंगे आप, 3 तिया 9 दूनी 18 पंजे 90 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 पंजे 30। तो यहाँ देखो 90 में से अगर हम 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो हमारे बीच की संख्या मिल गई हमें, x², यहाँ पे लिखेंगे माइनस का साइन, 90x प्लस माइनस का 30x माइनस का 2700 बराबर 0 लिखेंगे। से थोड़ा सा खोल लेते हैं, x² माइनस 90x, और यहाँ पे लिखे प्लस का 30x, और यहाँ माइनस का 90 इंटू में 30, 90 इंटू में 30 बराबर 0। इस पेयर में और इस पेयर में, इनमें x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 90 बचेगा, और यहाँ पे 30 कॉमन है, 30 कॉमन ले, x माइनस 90 बचेगा। ओके, x माइनस 90 को यहाँ ले लेंगे बराबर 0, सॉरी x माइनस 90 को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो x माइनस 90 इक्वल टू 0 ले लेंगे, और x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो ये तो लेंगे नहीं वैल्यू, क्योंकि माइनस का 30 और माइनस की कोई भी वैल्यू इस रेक्टेंगल के अंदर किसी की साइड कभी नहीं हो सकती है। और यहाँ x माइनस 90 है, इधर आके प्लस का 90 जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी है, 90। तो अब हम यहाँ लिखेंगे शॉर्टर साइड 90, शॉर्टर साइड सबसे छोटी भुजा कितना, 90 मीटर हो गई। फिर डायगोनल था, डायगोनल कितना है हमारे पास, डायगोनल निकाल लेते हैं। डायगोनल हमने कितना निकाला, x प्लस 60 था, तो 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 150 मीटर। ओके, और लॉन्गर साइड सब डायगोनल मतलब विकर्ण, और सबसे बड़ी भुजा कितनी थी, यहाँ देख सकते x प्लस 30 थी, तो 90 प्लस 30 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 120 मीटर। तो आप देख सकते हैं, एक तो ये आंसर आ रहा होगा और एक ये आंसर आ रहा होगा, दो इसके आंसर आ रहे होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में द डिफरेंस of squares of two numbers is 180. The square of smallest number is 8
टाइम्स द लार्जर नंबर फाइंड द टू नंबर्स। मतलब इसने कहा जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का वो 8 टाइम्स से लार्जर नंबर की। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। तो ये तो बाद की बात है, इसमें ये वाला काम बाद में लेंगे, पहले हम ये देखें। इसने कहा द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो लार्जर को हम एक्स मान लेते हैं। लेट माना लार्जर नंबर सबसे बड़ी संख्या, लार्जर नंबर इक्वल टू एक्स, सबसे बड़ी संख्या एक्स होगी। तो छोटी संख्या का वर्ग स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर उसने क्या कहा 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। कितना? 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर लिया है हमें, क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में कहा द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अगर लार्जर को हमने x मान लिया तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर 8x हो जाएगा। फिर आगे उसने कहा था यहाँ पे द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। तो देखो बड़े वाला जो बड़ी संख्या का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बड़ी संख्या का स्क्वायर है वो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसमें से माइनस करेंगे छोटी वाली संख्या का स्क्वायर। ओके, इस पर स्क्वायर नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ये स्क्वायर है। और ये कितना हो जाएगा उसने हमें बताया यहाँ पे 180। कितना हो जाएगा 180, 180 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब इसको उठा के इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 180 इक्वल टू 0। फिर इसको तोड़ेंगे वही 180 एकम 180, इससे क्या क्या फैक्टर होंगे वो बताता हूँ आपको मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 180 को हम 18 धाम 180 लिख सकते हैं। मतलब 18 में से अगर हम 10 माइनस करें तो कितना बचेगा 8 बचेगा। तो हमारे वैल्यू यहाँ आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस। देखो यहाँ पे मैं इस बार मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जब भी बाहर माइनस है तो ब्रैकेट में रखो, या फिर एक तरीका और कहता है जो आपने यहाँ लिखा 18 माइनस 10 लिखा है तो 18 माइनस 18 प्लस 10, 18x प्लस 10x माइनस 180। तो अब आप देख सकते हैं एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ x माइनस 18 बचेगा। यहाँ पे 10 कॉमन लेंगे क्योंकि देखो x माइनस 10 अट्ठे 80, तो 8 बचेगा यहाँ पे। 18 धाम 180 क्यों 10 की गुणा, देखो यहाँ पे 180 को हम 18 गुणा 10 लिख सकते हैं। 10 कॉमन चला जाएगा तो कितना बचेगा 18। तो x माइनस 18 एज इट इज लिख लेंगे, x माइनस 18 और x प्लस 10 इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना है माइनस का 10। तो यहाँ पे जो कोई भी नंबर है कि लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर, तो हम प्लस वाली डिजिट को हम यहाँ अज्यूम करते हैं। तो अज्यूम करने से क्या होगा, जो लार्जर नंबर है वो कितना है 18, कितना आ गया 18। और स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 18 अट्ठे 144। तो मतलब यहाँ पे देखो कैसे, मैं यहाँ थोड़ा साइड में करके दिखाऊंगा आपको। लार्जर नंबर पर यहाँ लिखता हूँ, लार्जर नंबर कितना है एक्स था, एक्स कितना निकला 18 निकला, कितना 18, यस। तो लार्जर नंबर तो हमने ये लिख लिया। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर मतलब स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना है, कितना बताया था स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कितना लिया था 8x, कितना लिया है 8। और x 8x का मतलब 8 इंटू में 18, 8 इंटू में 18, 18 अट्ठे 144 हो जाएगा। 144 का मतलब है 12 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म। स्मॉलर नंबर कितना आ जाएगा, स्मॉलर नंबर कितना है 12। बेटा यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊँ, इस वाले पॉइंट को लेके कई सारे इख्तलाफात होते हैं, कहते हैं कि नहीं इसका आंसर ये नहीं है वो नहीं है। तो मैं बताता हूँ आपको, जब स्मॉलर नंबर को हम लेते हैं, स्मॉलर आंसर तो हमारा ये आ गया, एक तो 12 आ गया और एक 18 आ गया। स्मॉलर नंबर के लिए कैसे निकलो, यहाँ पे जब ये स्क्वायर था इधर आके प्लस माइनस अंडर रूट चढ़ जाएगा और यहाँ पे 12 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर था, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, प्लस माइनस का 12 आएगा। तो जो माइनस वाला 12 है हम उसे नहीं लेते हैं, हम किसको लेते हैं प्लस वाले 12 को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉजिटिव नंबर लेना था, नेगेटिव नंबर नहीं लेना था। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। आपका आंसर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर
8 दिखाओ बेटा। A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed has been 5 km more, it would be taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. अभी पिछले एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.1 4.1 सॉरी 4.1 में ऐसा सेम क्वेश्चन किया था। यहाँ पे वही लिखने वाले हैं आप। सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस, दूरी। डिस्टेंस क्या लिखेंगे? दूरी, सॉरी दूरी बराबर कितनी है डिस्टेंस हमारे पास में? 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। उसके बाद उसने कहा स्पीड हमें फाइंड करनी है, तो लेट माना स्पीड, स्पीड मतलब चाल को बोलते हैं। कितना? x किलोमीटर पर आवर हमने इसको मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन में जैसे कहा, सबसे पहले आप लिखो 360 अपॉन में x, ओके, बराबर का साइन लगाओगे, 360 अपॉन x लिखना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो भी है ऐसा हमने यहाँ लिख दिया। अब आगे देखो उसने क्या कहा, इफ द स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर मोर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की बढ़ा दी, मतलब यहाँ प्लस कर दिया तो प्लस का साइन यहाँ भी लगाना मैंने बताया था आपको। और कितने घंटे लगते हैं कम? 1 आवर, तो आप यहाँ 1 लिख देंगे। इस तरह से आप इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे और इसको पूरा पूरा सोल्व करेंगे। 360 अपॉन एक्स माइनस का 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। अब 360 को आप कॉमन ले लेंगे ऊपर, तो ऊपर यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। 1 अपॉन एक्स माइनस 360 की जगह सॉरी 1 अपॉन एक्स प्लस 5 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1, ओके। अब 360 को एज इट इज रहने देंगे। इसकी गुणा ऐसे करेंगे तो x की गुणा x से x स्क्वायर, x की गुणा 5 से 5x, वही प्लस का, ओके। x प्लस 5 एकम x प्लस 5, x एकम x, ओके, बराबर 1। तो देखो x से तो x खत्म हो गया, इन दोनों की गुणा करेंगे, 0 का 0, 5 छिंग 30 का 0, हासिल 3 और 5 3 15 16 17 18, 1800 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसको उठा के इस तरफ लेके जाएंगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का सॉरी प्लस का 5x, इसको उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या है? 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। तो एक्स स्क्वायर का एज इट इज लिखेंगे प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो बेटा सबसे पहले आप देखो 1800 कम 1800 लिखेंगे और इसके लिए हम लेंगे 2 दूनी 2 3 3 9 दूनी 18 और इसका मतलब 100 है। 2 दूनी 4 दूनी 8 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100, 20 पंजे 100। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, इनको ले लेंगे 40 गुणा में 3 3 9 पंजे 45। या तो आप ये वाला मेथड अपनाएं या वो डी वाला मेथड अपनाएं, द्विघाती सूत्र वाला, ठीक है। दोनों से आंसर आपके निकल आएंगे। तो मैं इस वाले मेथड से भी निकाल देता हूँ इसका आंसर और उससे आप देख लेंगे बार ट्राई करके। एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस का 45x माइनस का 40x माइनस का 45 गुणा 40 बराबर 0। तो इस वाले केस में और इस वाले केस में क्या ज़रूरी है, इसमें x कॉमन x निकाल लेंगे, x प्लस 45 बचेगा। यहाँ पे 40 कॉमन है, 40 निकाल लेंगे, x माइनस बाहर निकल गया तो अंदर का प्लस का 45 हो जाएगा इक्वल टू 0। x प्लस 45 को एज इट इज़ लिखेंगे और x माइनस 40 इक्वल टू 0, ठीक है, एज इट इज़ हो गया। तो x प्लस का 45 इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो ये प्लस का 40 हो जाएगा, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगी। लेकिन ये माइनस में, तो ये माइनस में 45 का कोई वैल्यू माइनस में नहीं होती। तो हम लिखेंगे स्पीड इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड मतलब चाल बराबर या गति बराबर 40 किलोमीटर पर आवर होगी। उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक 9 है 9 सही 3/8 आवर्स। टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर ऑफ द takes 10 hour less than the smaller one of the fill the tank separately. Find the time in which each tape can separately fill the tank. Time
टेकन बाई 2 वाटर टैप। वाटर टैप हो गया यहाँ पे, वाटर टैप कैन फिल द टैंक। तो कितना है इसने, कितने घंटे बताया, 9 सही 3/8। देखो 8 नहीं, 7 और 3 75/8 घंटे हो गया। ओके, तो इसका द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर 10 आर लेस देन द स्मॉलर वन। मतलब लार्जर की स्मॉलर से कंपेरिजन हो रही तो स्मॉलर, छोटे वाला। टाइम टेकन बाई स्मॉलर डायामीटर टैप। तो कितना एक्स आर मान लिया, कितना मान लिया एक्स आर। एक बात और समझे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों नलों द्वारा लिया गया समय और छोटे व्यास वाले पाइप द्वारा लिया गया समय। ओके, अब बड़े व्यास वाले द्वारा लिया गया समय लिखेंगे यहाँ पे टाइम टेकन बाई लार्जर डायामीटर टैप। कितना होगा x माइनस 10। ये भी हमने डन कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और सबको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। मतलब 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 8/75 आर। सबको आर में चेंज करके लिख दिया। अब देखो तरीका, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की 10 से करेंगे 10x हो जाएगा। ओके, तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 10x, एक्स स्क्वायर माइनस 10, अब x माइनस 10 इधर जाएगा और x से कम x आएगा। x माइनस 10 प्लस x से कम x बराबर, इधर इस तरफ कितना होगा बेटा, ध्यान से देखें, इस तरफ 8/75 है, तो यहाँ लिखेंगे 8/75, 8/75 8/75। अब देखो तरीका क्या कहता है, x और x 2x हो जाएगा, माइनस का 10/x स्क्वायर माइनस का 10x बराबर 8/75। 75 की मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो 150x हो जाएगा, 75 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 750 हो जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से तो 8x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, उसके बाद 8 की मल्टीप्लाई 8 10 जा 80x हो जाएगा। अब सबको उठा के उस तरफ ले जाएंगे, 0 बराबर 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस का 150x और प्लस का 750। तो कितना होता है 8x स्क्वायर माइनस का 0 8 5 13 का 3 230x और प्लस का 750 इक्वल टू 0। डिवाइड बाई टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो 8x स्क्वायर अपन में 2 माइनस 230x अपॉन 2 प्लस 750 अपॉन 2 इक्वल टू 0/2। तो 2 4 जा 8 हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो गया, और 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 375 हो गया। उसके बाद अब आप लिखेंगे यहाँ पे 4x स्क्वायर लिखेंगे माइनस का 115x लिखेंगे प्लस का 375 लिखेंगे इक्वल टू 0 लिखेंगे। बेटा इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे और पहले और लास्ट वाले गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, इन सब का इसका एलसीएम 375 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा। तो इसमें हम क्या करना है, 25 चौके 100 ले लेंगे और 5 या 15 ले लेंगे, मतलब यहाँ पे 100 प्लस 15 तो 4x स्क्वायर माइनस का 100x माइनस का 15x और प्लस में 375 को लिखेंगे 5 पंजे 25 गुणा 15 बराबर 0। 25 गुणा 15 लिखेंगे, इसमें क्या कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है, इस वाले पूरे में। तो देखो यहाँ पे 4x कॉमन है, 4x निकाल लेंगे, x बचेगा, कि यहाँ पे कितना बचेगा 25 बचेगा, कितना बचेगा 25 बचेगा। यहाँ पे हम क्या लेना है 15 कॉमन ले लेंगे, 15 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना x माइनस 25, x माइनस 25 बचेगा बराबर 0। तो x माइनस 25 को कॉमन ले लेंगे, 4x माइनस 15 आ जाएगा, 4x माइनस 15 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, x माइनस 25 और 4x माइनस 15, तो बेटा ये बराबर 0। तो हमें 4x को एज इट इज लिखेंगे, इधर जाके 15 बट्टे में 4, तो जो घंटे हैं टाइम है वो अपॉन में नहीं आएगा। यहाँ पे ये वाला जो x बराबर 25 जो है ये आ जाएगा, ये 25। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें बताई, जो छोटे व्यास वाला है स्मॉलर वाला जो है वो कितना ले रहा है
स्मॉलर ले रहा है 25R ले रहा है, और जो लार्जर है वो कितना ले रहा है, इसे 10R कम ले रहा है, तो 15R लेने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर अभी तो बेटा 10 क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा, एन एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन वाला सेम एज वही क्वेश्चन है। एन एक्सप्रेस ट्रेन 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन एंड द बिटवीन मैसूर एंड बंगलोर, फिर उसने कहा इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट द पैसेंजर ट्रेन, द फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, इन दो ट्रेन की एवरेज स्पीड निकालनी है। तो बेटा इन सब के लिए देखो सेम एज वही उसी वही पैटर्न हम अपनाने वाले हैं कि देखो डिस्टेंस दे दिया हमें, और यहाँ पे क्या कहा, टाइम दे दिया इसमें हमें, और इसमें एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एवरेज स्पीड है, एक्सप्रेस ट्रेन है, और क्या बोलते पैसेंजर ट्रेन है। तो पैसेंजर को हम एक्स मान लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन क्या मान लिया हमने, इसको एक्स मान लिया, एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एक्सप्रेस ट्रेन स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ जो दो ट्रेन है, जो धीमा चलती है पैसेंजर ट्रेन बोलते हैं उसको, और एक्सप्रेस ट्रेन जो बहुत तेज चलती है उसको एक्सप्रेस ट्रेन बोलते हैं। कि स्पीड जो है पैसेंजर ट्रेन की अगर एक्स है तो एक्सप्रेस ट्रेन की कितने, एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर आवर होगी। ओके बेटा, फिर उसके बाद इसने हमें यहाँ पे बताया जो डिस्टेंस है, कितना है, डिस्टेंस है हमारे पास 132 किलोमीटर। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे, वही फॉर्मूला आपका मैंने बताया, एक्स 132 बट्टे में एक्स लिखते हैं, फिर 132 बट्टे में एक्स प्लस 11 लिखा है, तो इट्स ओके, जो प्लस का साइन है प्लस का लगाएंगे, और यहाँ पे इन्होंने 1 hour बोल रखा तो 1 को यहाँ लगा देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे बेटा, कैसे सोल्व करेंगे, तो ध्यान से देखो आप, वही पिछला वाला तरीका, इसको उठा के इधर लिया, 132 बट्टे में एक्स माइनस का 132 बट्टे में एक्स प्लस 11 बराबर 1 हो जाएगा यहाँ पे, और इसको 132 को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1/x माइनस 1/x प्लस 11 इक्वल टू 1। इसको उठा के इधर गुणा करेंगे तो x प्लस 11 हो जाएगा, इसको इधर करेंगे माइनस का x हो जाएगा, नीचे x गुणा x से x स्क्वायर, x गुणा 11 से 11x लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे 132 को एज इट इज लिख लेंगे, 1 को लिखेंगे माइनस एक्स से, माइनस एक्स खत्म, 132 गुणा 11 से, तो 11 से गुणा करने का तरीका होता है 2 का 2 लिखो, 3 और 2 5 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 1 कैसे, देखो दोबारा अगर मान लो 12 गुणा 11 करना पड़े हमें, तो 2 का 2 लिखो, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 1 का 1, 132। ऐसे यहाँ पे क्या करें, 2 का 2 लिखा, 2 और 3 5, 3 और 1 4, और फिर 1 का 1। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं ऊपर तो बचेगा, यहाँ पे जो नीचे की संख्या उधर जाएगी गुणा में एक्स स्क्वायर प्लस में 11x आ जाएगा यहाँ पे। ओके, इसके बाद में इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 11x और माइनस का 152 इक्वल टू 1452, 0 इक्वल टू 1452 आ जाएगा। इसको अब सही से करके सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। ओके, अब इसको सोल्व कर लेंगे बेटा। क्वेश्चन को ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, आप देख सकते हैं, इसको इजीली सोल्व किया जा सकेगा। अब इसको सोल्व कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये तो दो तरीके, डी वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए, ये स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करते हैं। तो बेटा जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 11 निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, 11 3 33 कर लेंगे, और 2 दूनी 4 गुणा 11, 11 चौक 44 कर लेंगे। कैसे, बीच में 11 आ जाएगा, देखो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस में 44x माइनस 33x, अब देखो कितना बचेगा, 11 बचेगा, माइनस 14 52, 14 52 को हम लिखेंगे 44 गुणा 33, 44 गुणा 33 बराबर 0। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, इसमें से x कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 44 हो जाएगा, यहाँ से 33 कॉमन निकाल लेंगे, x और बाहर माइनस का तो अंदर प्लस हो जाएगा, 44 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद में x प्लस 44 एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे और क्या रहेगा, x माइनस 33 हो जाएगा यहाँ पे। ओके बेटा, 0 हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस 33 को x प्लस 44 को यहाँ पे ले लेंगे, और x माइनस x
x माइनस 33 को यहाँ ले लेंगे, x इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आर, ये वाली इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? देखो कभी भी स्पीड माइनस में नहीं आती इसलिए। तो अब हम कहेंगे स्पीड ऑफ पैसेंजर, स्पीड ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर पैसेंजर ट्रेन, जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी चाल होगी कितनी होगी? 33 किलोमीटर पर आवर होगी। और एक्सप्रेस ट्रेन की चाल होगी स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी होगी उसके पास? क्योंकि उसने कहा था जो दे रखी है उसमें +11 कर लेंगे। आप देखो दिखाता हूँ मैं आपको, वो देख सकते हैं आप, ये लिखा x+11 लिया था, ये ऊपर वाला पैसेंजर का, तो नीचे एक्सप्रेस का x+11 हो गया। तो 33 में 11 प्लस करेंगे तो 44 किलोमीटर पर आवर उसकी चाल हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा हमसे कि सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर 24 मीटर। ओके, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। 2 स्क्वायर की बात बोली, लेट फर्स्ट स्क्वायर साइड इक्वल टू x मीटर सेंटीमीटर है, मीटर। ओके, लेट साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर। ओके, तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर एक चीज बोल दूँ, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, माना दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। ओके बेटा, अब यहाँ पे पेरीमीटर में परिमाप कितना हो जाएगा? तो 4 इंटू में साइड होता है 4x हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा 4y। कितना हो जाएगा? 4y। तो एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल। पेरीमीटर को क्या बोलते हैं? परिमाप। एरिया को बोलते हैं क्षेत्रफल कितना है? x, जो साइड होता है इसका स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? एरिया साइड का स्क्वायर, साइड कितना? y का स्क्वायर। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या करना है? डिफरेंस, यहाँ लिखता हूँ, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर कितना है? 24। पेरीमीटर मतलब 4x 4y, 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। तो इसे भी 4 से डिवाइड कर देंगे, इसे भी 4 से डिवाइड कर देंगे, इसे भी 4 से। x माइनस वाई इक्वल टू 4 छिंग 24, और कितना है? 6। x की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस वाई, इसे डॉट 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 1 मान लेंगे। अब एरिया क्या है? एरिया उसने बताया, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। सम बोला है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इतना आ गया। तो देखो x की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस वाई, यहाँ पे कितनी है? 6 माइनस वाई। 6 माइनस वाई लिखते हैं यहाँ पे भी, 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस का आ जाएगा इधर आके, प्लस का इधर आके माइनस का, 468 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 6 छिंग 36 हो जाएगा, प्लस में 2 छिके 12 वाई हो जाएगा, माइनस का 12 वाई, और प्लस में वाई स्क्वायर, प्लस में वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 468 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर हो गया, माइनस का 12 वाई हो गया। अब इनको घटाएंगे, 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, 432 इक्वल टू 0। 2 से इसे भी भाग करेंगे, 2 से इसे भी, 2 से इसे भी, 2 से इसे भी, ये खत्म। 2 छिक्के 12, 6 बचेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 छिक्के 12, 2 16। वाई स्क्वायर माइनस वाई 6y, वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 216 बराबर 0। इसको नेक्स्ट पेज पे लिखकर सोल्व करेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 216, वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। इसको हम क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे इसको। तो बेटा इसका एलसीएम जो होगा 216 का, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27, 27 अट्ठे 216, यहाँ मान लो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 की पावर 3 216 होता है। सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। अब देखो 3 तिया 9 दूनी 18, इसको ले लेंगे हम, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो वाई स्क्वायर माइनस का 18y प्लस का 12y माइनस का 216 को हम क्या लिखेंगे? 18 गुणा 12, 18 गुणा 12 बराबर 0। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, इनमें से y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 18 हो जाएगा, और यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 18 हो जाएगा इक्वल टू 0।
y माइनस 18 को कॉमन लेंगे, y प्लस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y माइनस 18 इक्वल टू 0, y प्लस 12 इक्वल टू 0, y को यूं का यूं लिखेंगे, माइनस का 18, ये वैल्यू तो वैल्यूएबल नहीं होगी, y इक्वल टू 18, ये माइनस का तरह के प्लस, हम इस वैल्यू को लेने वाले हैं। इसमें हमसे इसने पूछा, अब देखो y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे, यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 मानी थी हमने, आप देख सकते हैं ये इक्वेशन 1 है, इसमें रखेंगे तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। y का मान समीकरण 1 में रखने, बस समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, x बराबर 6 माइनस x बराबर 6 माइनस वाई, तो x को ये रखेंगे 6 माइनस 18, बेटा देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जब भी माइनस का इधर आके प्लस का वाई होगा, माइनस का नहीं, तो x बराबर 6 प्लस वाई होगा, यहाँ पे x बराबर 6 प्लस वाई, तो 12 और 6 18 और 6 कितना होगा 24, x की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो दोनों की भुजाएं, जो बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा, साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, जो ग्रेटर स्क्वायर है उसकी कितनी साइड है 24 मीटर, और साइड ऑफ स्मॉलर, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर वो कितनी हो जाएगी 18 मीटर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, यही आंसर आ रहा होगा, चेक कर सकते हैं। और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर ना किया हो, जिसने अभी तक लाइक ना किया हो, लाइक कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, जानने वालों को, सभी को शेयर करें, बताएं इसके चैनल के बारे में।